अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी। मेरे साथ मौजूद हैं एक नया फेस, एक नया चेहरा, और साथ में मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मेरा नाम है रुबाब। रुबाते हैं वीडियो की तरफ। क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में, और अभी तो कुछ आपको आइडिया जानना नहीं। चाहते हैं लोग। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल सवेरा ने चोरी कर लिया है गूगल ट्रांसलेट से। उन्होंने उसका हिंदी का उर्दू कर लिया है। अच्छा, खान सर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। सवेरा तो थोड़ा बहुत जान चुकी हैं। ये हैं खान सर, टीचर हैं इंडिया में। अच्छा। तो खान सर इनका नाम है। इनका मिशन है कि गरीब से गरीब बच्चा तालीम हासिल करे, पैसों की वजह से तालीम से महरूम ना रह जाए। इनका एक मिशन है। तो इनको दूसरे इंस्टीट्यूट वालों ने, दूसरे कोचिंग वालों ने इनको 2 करोड़ कमेंट आया है। 2 करोड़ की इनको सैलरी की ऑफ़र की गई। 2 करोड़। इन्होंने मना कर दिया। क्यों? 2 करोड़ की अगर इनकी सैलरी है तो इनको हाँ करना चाहिए था या मना कर देना चाहिए था? क्या सोच के मना किया इनको कि मतलब 2 करोड़ की सैलरी इन्होंने मना कर दी। कुछ तो सोचा होगा ना। इन्होंने ये सोचा कि अगर कोई कोचिंग वाला मुझे 2 करोड़ दे रहा है तो इसका मतलब है बच्चों का कितना खून चूसेंगे वो मेरे नाम पे। ये वायरल है, ये बहुत फेमस है। तो जिस कोचिंग के साथ इनका नाम जुड़ जाता तो उस कोचिंग में बच्चों की रश लग जाती, अच्छी खासी फीस लेते वो। तो इतने मतलब इनका मेन मकसद है कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ, कम से कम में पढ़ाऊँ। सस्ते में 200 300 फीस ले रहे हैं इंडिया में, बच्चों को पढ़ाते हैं। इनका अपना कोचिंग सेंटर है, लेकिन अब तो वायरल है, बहुत फेमस हो गए इंडिया में। तो इनकी एक इंटरव्यू हुई है। अच्छा, ये भी एक इंटरव्यू का स्टाइल है कि सिंगल मैन खड़ा हो और अपने बारे में बता रहे हैं, यानी कि खान ज़्यादातर साहब की टाइटल भी यही लिखा हुआ है कि खान साहब की वो बात जो कोई नहीं जानता। मतलब ऐसी कौन सी बात है जो कोई नहीं जानता, ये वही वाली। चलो देखते हैं। ऐसा थोड़ा सा पुरानी वीडियो भी है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं गपशप। तो हमारा यहाँ पे कुछ खास जानकारी नहीं थी पटना में, क्योंकि हम लोग गांव एरिया से आए थे। तो यहाँ पे कुछ मकान लेने गए थे, उन्होंने मकान दे दिया, आधार कार्ड देखा तो उन्होंने जाति धर्म देख के कहा कि यहाँ नहीं रख सकते हैं, बाहर कर दिया वहाँ पे। तो हमारे एक दिल्ली के हमारे एक मित्र हैं मिश्रा जी, उनके यहाँ गए थे किसी काम से ऐसे ही करने, तो चाय पी रहे हैं और उसके बाद जब गए तो देख रहे हैं कि वो बर्तन चेंज कर दिया कि भाई ये इनका बर्तन अलग, हमारा अलग। कि वर्षों बाद जब लोग आपसे मिलेंगे तो आपसे हैसियत पूछेंगे, आपकी खैरियत पूछने वाला कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। इसलिए हर हाल में जय हिंद। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। आज हम आपसे बीच में बात करते हैं अपने बचपन की कुछ कहानियों की। बचपन में एकदम जैसे गांव की एक ज़िंदगी होती है, कहीं से जाओ लकड़ी तोड़ के लाओ, आम तोड़ के लाओ। बचपन में हम लोग के घर पे गाय वगैरह भी थी, छोटे छोटे जानवर वगैरह, ये सब के पालने में इन लोग के लिए करते रहो। ये सब करते करते बचपना निकल गया। बचपन से ऐसे ज़िंदगी चल रही थी नॉर्मल, एक मिडिल फैमिली के तौर पे। बचपन में हम बहुत बदमाश थे। मेरी मम्मी को सबसे ज़्यादा परेशानी थी। कोई जॉइंट फैमिली होने की वजह से क्या होता था कि परिवार में बहुत लोग रहते थे, मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, और उस समय मोबाइल वगैरह नहीं होती थी। हम लोग यही गुल्ली डंडा वगैरह वगैरह खेलते रहते थे। डेली किसी न किसी से हम झगड़ा किए रहते थे। मेरी मम्मी परेशान होकर रहती थी, करेगा क्या ज़िंदगी में, बहुत परेशानी हो जाती थी। और इस बीच मेरे पिताजी जो थे वो अलग अलग जगहों पे वर्क करते रह गए, कभी शिप बिल्डिंग में, कभी पाइपलाइन में, कभी फॉरेन में, अलग अलग जगह पे। एक स्टेबल नहीं रहा, जिसका खामियाजा हम लोग को आगे जाके बहुत बड़ा भुगतना पड़ गया था। और बचपन में थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से हर चीज़ लिमिटेड तौर पे मिला। स्कूल हम एक नॉर्मल से स्कूल में गए, और पेंसिल वगैरह तक का भी बचपन में हिसाब मिलता था। पेंसिल खरीद के आती थी, उसमें से आधा काट के, आधा तुम लो आधा तुम लो, तुम्हारा पहले कैसे खत्म हो गया, तुम्हारा ज़्यादा कैसे चला। काफ़ी ये सब समस्याएं थी। घर के आगे एक कॉलेज था, उस कॉलेज में हम लोग जाते थे देखने के लिए। किसी का पेंसिल तो छूट नहीं गया, किसी का पेन, मतलब जो कुछ किसी का रह जाता था छुट्टी के बाद तो लेके आते थे लोग। या फिर किसी का मतलब कोई किसी के पेज में, किताब में, कॉपी में कुछ पेज सादा बच जाता था, तो हम लोग उसको कलेक्ट करके ले आते थे और मम्मी को देते थे। मम्मी देखिए इसमें 2 पेज सादा है, इसमें 3 पेज है। उस सबको ले आके एक जगह बनाते थे। मम्मी उसको सुई धागा से सिल देती थी और उसको हम लोग एक कॉपी बना लेते थे। आज भी आदत उसी में है। ये आज महंगी कॉपियों पर तो हाथ ही नहीं चलता है, वहाँ पर उसी भी आदत लग गई है वहाँ। शुरुआत में हम जब 8 पास किए तो वहीं से हमको फौज में जाने का थोड़ा सा जुनून लगा कि हमको फौज में जाना चाहिए। तो हम 9th में जब पढ़े थे, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस का एग्जाम दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। पता नहीं क्यों सैनिक स्कूल में नहीं हुआ। तो फिर हमने पॉलीटेक्निक का दिया। तो पॉलीटेक्निक के भी उसमें देखिए एक्चुअली क्या है कि जो एकेडमिक पढ़ाई होती है उससे थोड़ा सा बेटर होता है जो कॉम्पिटिटिव होती है। तो 8 के बाद ही सैनिक के लिए एक कॉम्पिटिटिव वाला माहौल आ गया था। फिर पॉलीटेक्निक में दिए, उसमें रैंक अच्छा नहीं आया तो हम कहे छोड़ो, अब नॉर्मल
10th यानी मैट्रिक करते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद फिर हम लोग ने सोचा कि एनडीए का देते हैं। इस बीच AI ट्रिपल हम लोग के वक्त में होता था, AI ट्रिपल ही उसको दिए। IIT के दिन तो हम सोए रह गए थे वहाँ, मतलब एग्जाम ही नहीं दे पाए। और फिर एनडीए के गए सिलेक्शन के लिए, तो एनडीए में रिटन एग्जाम हुआ, वो काफ़ी ठीक ठाक था। और एनसीसी वगैरह हम लोग ने किया था, तो उससे फौज से काफ़ी ज़्यादा उससे जानने को मिल गया, कौन सा हथियार कैसे काम करता है। ये वो एक जुनून हो गया कि भाई हम लोग को ये कॉन्फिडेंस था ना कि फौज में हो जाएंगे तो ट्रेनिंग की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग तो इससे बहुत हद तक जानते हैं हथियारों के बारे में। सब होने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि ये सिलेक्शन काफ़ी प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। वहाँ मेडिकल जांच होती है हर चीज़ का। मेरा हाथ काफ़ी टेढ़ा है, अभी इतना टेढ़ा होने की वजह से दोनों हाथ कि मतलब अब मेडिकली आउट कर दिया जाए। अब मेडिकल आउट होने की वजह से ये सब चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं। तो यही एक तो वही था मेरे लाइफ का। इसके आगे हमने कोई सपना ही नहीं देखा था कि हमको कुछ और भी करना है। शुरू से ही फौज में ही जाना था हमको। अब हमारे लिए तो एकदम विकट परिस्थिति हो गई, साथ ही साथ फाइनेंशियली भी दिक्कत हो गया। अब क्या करें? तो नॉर्मल एक सरकारी स्कूल से इंटर था मेरा, फिर एक नॉर्मल ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन BSc। अब इसमें फाइनेंशियली दिक्कत भी बहुत ज़्यादा आ गया। इन दिक्कत में सबसे ज़्यादा साथ दिया मेरे 3 दोस्तों ने, सोनू शर्मा, पवन सिंह। इन दोनों ने मेरे को फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया ग्रेजुएशन के दौरान। बाकी लोग की फाइनेंशियली ठीक थी, हेमंत की भी सही नहीं थी, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट था। तो हेमंत ने कहा कि एक काम कर तो भाई, चलो तुम भी को टीचिंग में ले आते हैं। तो उसने क्या किया, हम एक कोचिंग में गए। वहाँ पे मतलब काफ़ी स्टूडेंट जो थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे, नॉर्मल था कोचिंग वहाँ पे। वहाँ हम गए तो हमको फर्स्ट दिन केवल 6 लड़के मिले, और 6 लड़के में अजीब सा माहौल हो गया। वो हमको, मेरी दाढ़ी उड़ी भी नहीं थी, तो अजीब, उनको लगा कि तो हम ही लोग के बीच का है। तो हम 6 बच्चे को पढ़ाएं, हमको भी खुद एम्बेरस फील हो रहा था कि ये लोग हमको उस तरह से देख क्यों नहीं रहे हैं। अब उसको 6 लड़कों से अगले दिन वो 50 हो गए, फिर 100, 150, इतना तेज बढ़ने लगा। अब वो कोचिंग वाला जो था उसको लगा कि नहीं भाई पैसा तो ठीक आ रहा है यहाँ पे, ये तो ठीक ठाक है। तो उन्होंने हमको कह दिया कि भाई देखिए सर, आपको अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं देना है। हम कहे हमको जरूरत भी नहीं है इसकी, हमको चुपचाप PG वगैरह करना है यहाँ पे। हमारी तो फौज का सपना टूटा था, समझ में नहीं आ रहा था करे क्या करें यहाँ पर, क्योंकि लाइफ बड़ी अजीब चीज़ होती है। जब तक आपको समझ में आएगी आधी बीत चुकी रहती है। यहाँ लाइफ में क्या होता है, सोचेंगे क्या, बनेंगे क्या, ख्वाहिश कुछ और चीज़ की रहती है। यही है ज़िंदगी, सबको इसी के साथ चलना रहता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि चलो भाई, हमारा उनको नाम पता था तो टाइटल की वजह से उन्होंने खान नाम दे दिया, खान सर। धीरे धीरे वहाँ पे पढ़ाते रहे, वहाँ पे लड़के बहुत हो गए। वो कोचिंग वालों को पैसा ज़्यादा दिखता था, हमें बच्चों का करियर दिखता था। वो कहते थे कि सर इतनी कम फी में आप इतना क्यों बता रहे हो। हम कहे सर हम कैसे करें, उनके साथ किस तरह से हम कह देंगे कि तुम्हें कम बता। इस वजह से थोड़ा सा टसल हो गया, हमको वो छोड़ना पड़ गया कोचिंग। फिर दूसरे जगह गए, तीसरे जगह। उसके बाद से हम लोग ने यहाँ पर आके अपना खान GS रिसर्च सेंटर किए। तो हमारा यहाँ पे कुछ खास जानकारी नहीं थी पटना में, क्योंकि हम लोग गाँव एरिया से आए थे। तो यहाँ पे कुछ पार्टनर्स वगैरह को कुछ ढूंढे यहाँ के लोगों को। उन लोगों ने तो सत्यानाश ही कर दिया। उन लोगों ने सारा चीज 6 महीने बाद उन लोगों का फुल प्लानिंग था कि कोचिंग को हड़प लेना है। उन लोगों ने कहा कि बेंच भी मेरा, कुर्सी मेरा, पंखा में, सब कुछ। हम तो परेशान हो गए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये हाल कर दिया लोगों ने कि हमारे जेब में केवल 40 रुपया बचे थे और घर लौटने के लिए 90 रुपये चाहिए था। हम परेशान हो गए, भाई कम से कम 90 तो छोड़ो, घर चले जाएं यार। पे यहाँ पे क्या कर दिया, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो गंगा के किनारे हम बैठे थे शाम के वक्त में, टेंशन में। यहाँ पर सोचे कि अब टेंशन में जाएंगे, अब रूम। तो यहाँ से जब रूम पे गए, वहाँ पे पता चला दरवाजा खटखटाए तो कोई खोल ही नहीं रहा था। बड़ा देर बाद खोले तो मुझे कहाँ थे, हम कहे यहीं पे नदी बैठे थे, टेंशन में थे थोड़ा सा। कहे कितना टाइम हो रहा है, हम कहे यही 7-8 बज रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि घड़ी देखो। हम देखे रात का 2:30 बज गया था। टेंशन से ना दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करे क्या नहीं, अजीब सा माहौल हो गया था। अब हम उस बीच हम कहे कि अब क्या करना चाहिए। तो लोन लेने गए बैंक में, तो बैंक वाला कहा निकलो यहाँ से, लोन लेने चले हैं, निकलो यहाँ पे। बैंक से लोन भी नहीं मिला यहाँ पे। अब हमको समझ में आ गया कि भाई हमारे पास केवल 40 बचा है, यानी ऊपर वाला हमको रोक रहा है यहाँ पर किसी न किसी वजह से। तब हमने कहा कि नहीं, अब हमें हार नहीं मानना है। बुरे लोग जिंदगी में आते हैं, सबके जिंदगी में आते हैं। शुरुआत में जब हम पटना में गए थे तो मकान लेने गए थे, उन्होंने मकान दे दिया, आधार कार्ड देखा तो उन्होंने जाति धर्म देख के कहा कि यहाँ नहीं रख सकते हैं, बाहर कर दिया। वहाँ पे एक जगह गए चाय पीने के लिए, तो मतलब चाय पीने के लिए नहीं, उनके यहाँ गए थे किसी काम से ऐसे ही करने, तो चाय पी रहे हैं। और उसके बाद जब गए तो देख रहे हैं कि वो बर्तन चेंज कर दिया कि भाई ये इनका बर्तन अलग, हमारा अलग। अजीब सी फीलिंग होती है। तो देखिए जिंदगी में अगर अच्छे लोग आएंगे तो आपको खुशियां देंगे, लेकिन बुरे लोग से घबराइएगा नहीं। बुरे लोग आपको कुछ ना कुछ तजुर्बा देंगे, अनुभव देंगे, जो कहीं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं मिलेगा। बुरे लोगों का भी होना जरूरी है। इस बीच हमको एक अनुभव मिला कि भाई सब पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। अब टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन भारत में बहुत बेहतरीन है, ये आदि काल से देखा जाता है। तो हमने क्या किया ना, अब कोचिंग्स में ना स्टूडेंट्स जो थे, बहुत जो पुराने थे, जिनका मान के चलिए कहीं जॉब हो गया, अभी ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं,
ऐसे, तो उन लोगों को रखे कि भाई देखो हम लोग को फिर से शुरुआत करनी है, क्योंकि ऐसे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि कोचिंग एक इंडस्ट्री बन चुका है, लोग इसको इनकम सोच रहे हैं। अब हम लोग आंख में इसलिए खटकते थे, हम लोग के लिए पैसे मायने नहीं रखते थे, लड़कों का पढ़ाई मायने रखता था, तो प्रॉब्लम तो सबको हो रही थी। तो हम लोगों को ये शुरुआत करनी थी। अब शुरुआत किए कैसे तैसे, थोड़ा बहुत पैसे से स्टार्ट किए लोग। अब वहां पे क्या है कि जो गरीब है पैसे मत दो भैया, विकलांग हो मत दो, कभी कोई इस तरह से जोर नहीं दिया गया। इस वजह से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर अदरवाइज में आदमी पैसे के पीछे पड़ा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बच्चों ने ही हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और धीरे 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 ऊपर वाला सबको देखते रहता है, क्योंकि हम दूसरे के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, ऊपर वाले के सीसीटीवी कैमरे से नहीं बच सकते हैं। और अचानक साथ मिला, सारे बच्चे देखते देखते हमने बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी डाला, वो पटना का सबसे बड़ा लाइब्रेरी हो गया, फिर कोचिंग बड़ा हो गया, सब कुछ सही हो गया, लड़कों का रिजल्ट आने लगा, सारे लड़के खुश हो गए, देखते देखते सब कुछ सही हो गया। तब तक अचानक बीच में आ गया कोरोना, और कोरोना ने लॉकडाउन किया और सब चीज घर के अंदर हो गया, और हम लोग के लिए एकदम नया अनुभव। और नॉर्मल जब कोरोना होगा, शुरुआती लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट था, पता चला कि अब तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा। और हमारी जैसे ऑनलाइन आदमी को ऑनलाइन कुछ पता ही नहीं, फेसबुक चलाने नहीं आता हमको, सुनते हैं कि टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह होता है, लेकिन हमको आज तक टेलीग्राम पता नहीं चल पाया। और हमारे जैसे आदमी को ऑनलाइन आना पड़ेगा, तो हम तो आफत हो गया मेरे लिए। तो हमारे गांव पे मेरा दोस्त था, उसकी फोटोकॉपी की दुकान थी, छोटी सी शॉप थी फोटोकॉपी की। अब आप समझ सकते हैं फोटोकॉपी की दुकान पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी बड़ी बिल्डिंग तो होगी नहीं, छोटा सा जगह था। अब वो शटर सामने थी, शटर गिराते थे लोग, एक लकड़ी का पलाई बनाए उस पर पढ़ाना चालू किए। पता चला सामने से पुलिस की गाड़ी जाती थी, तो शटर के अंदर हम लोग पड़े हैं, पसीना हो रहा है, वैसे पुलिस का सायरन आ रहा है, आवाज आ रहा है। लड़के कह रहे सर कैसे वीडियो बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं, ना लाइट सही है ना आवाज सही है। हम कहे भाई हमको यही है जो है। धीरे 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 लोग पसंद करने लगे यहाँ पे, हाँ ये बात सही है। अब हमारे एक दिल्ली के हमारे एक मित्र हैं मिश्रा जी, उन्होंने सारा सेटअप किया कि ये कैमरा ठीक रहेगा, ये लाइटिंग ठीक रहेगी, ऐसे ऐसे सही रहेगा। उन्होंने बहुत बेहतर काम कर दिया, मेरे लिए अच्छा हो गया। अब इस बीच अब लड़कों का कोर्स चालू करने के लिए एप्लीकेशन बनाने लगे, तो धीरे 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 लड़के एप्लीकेशन पे देखने लगे, यूट्यूब पे। और हमको तो आज तक समझ में नहीं आया कि यूट्यूब पर एजुकेशन के फील्ड को हम ऐसे देखते हैं कि वो लोग भी कमेंट करते हैं, कहते हैं कि सर हमारा किसी जनरल कंपटीशन, हम किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं, नहीं हमको कोई एग्जाम से मतलब है, फिर भी हम देखते हैं। हमको इस बात की इतनी खुशी होती है, इसलिए नहीं कि वो लोग हमारा वीडियोस देखते हैं, इसलिए कि जो लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं उनको भी इस बात का अफसोस है कि हमने पढ़ाई क्यों छोड़ा। और ये कंफर्म है कि वो अपने बच्चों को या समाज को आगे पढ़ने के लिए जरूर करेंगे, और इस देश को जो पीछे गया है उसको आगे ले जाने का एकमात्र रास्ता है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा जिसके पास रहेगी वो कभी किसी से नहीं डर सकता है, अपने अधिकार के लिए खड़ा रहेगा। तो काफी खुशी होने लगी। लेकिन ऑनलाइन का हमको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगा, तो धीरे 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 क्या हुआ, संघर्ष आगे बढ़ा। अब होता क्या है कि लाइफ में कभी इंसान कोई लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है तो उसको काफी खुशी होती है, अरे बाप रे बहुत ऊंचाई पे आ गया। लेकिन जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है ना, ऊपर जाके उसको एक थकान होती है, लेकिन दिल से एक सुकून भी मिलता है कि मेहनत से बढ़े। तो उसके लिए ऊंचाई बहुत मायने नहीं रखती है। तो जो लोग देखिएगा ना उतराने लगते हैं, अहंकार कर देते हैं, उस सबसे लिफ्ट से बढ़ा है सब वहां पे। तो जीवन में कभी किसी को अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, और ना ही दूसरे की बुराई करनी चाहिए। दूसरे की बुराई से कोई फायदा नहीं मिलता है, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। बुझ जाते हैं कभी दिए तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता है। सारे स्टूडेंट या जितने भी लोग रहते हैं उन्हें दूसरों के मैटर पे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। लाइफ में हम इतना कहते हैं, हमने लाइफ में कभी किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखा। एक दिल में ये रहता था हमें बदला नहीं लेना है, हमें बदलाव लाना है। एक चेंज नहीं, दूसरे के मैटर पे आप मत देखिए। दूसरे पर पीएचडी करने से बेटर है खुद पर ग्रेजुएशन कर लीजिए, क्योंकि काम आपको आना है, दुनिया आपके काम नहीं आने वाली है यहाँ पे। इसलिए बेटर खुद से करना चाहिए। और कभी भी अपनी प्रशंसा या अपने अंदर बहुत ज्यादा कि हम तो ये कर लेंगे, ये गलत बात है। अगर किसी को सुसाइड करने का मन है तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि सुसाइड करना, अगर सुसाइड करना चाहते हो तो खुद की तारीफ कर लो, खुद की प्रशंसा करो। ये भी एक सुसाइड है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देती यहाँ पर। इसलिए हमेशा निरंतरता जरूरी है, क्योंकि लुढ़कते पत्थर पे कभी काई नहीं लगती है। हमको भी बीच बीच में कई ऑफर आए, यहाँ आ जाइए वहां गए, भैया हम बहुत खुश हैं, इतने में ही हमको ज्यादा लड़कों को हम मिनिमम फी में पढ़ाना चाहते हैं लड़कों को। और लड़कों को भी कहते हैं यार थको हारो मत, सबका पढ़ाई से मन उगता है। कौन किसको मन करता है, लाइफ में हम कभी 4 बजे उठ के पढ़े ही नहीं। यहाँ पर मेरे दादाजी बोलते थे 4 बजे उठ के पढ़ो, हम 4 बजे उठे, 6 बजे तक पढ़ाई की, पूरा दिन भर दिमाग घूमते रहा। हम कभी नहीं उठते। सुबह मेरा क्लास रहता है ना 8 बजे 7 बजे, तो हमको उठना पड़ता है। और जिस दिन क्लास नहीं रहता हम 12 बजे सो के उठते हैं। आप जिस वक्त कंफर्ट है आप उस वक्त कीजिए। हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप सुबह हार्डली 6 से 7 के बीच में उठ जाए, ये ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि आपके पास पूरा टाइम बचा रहे वर्किंग के लिए। ये सही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं 4 बजे उठे, जब आप कंफर्टेबल है तब कीजिए। और लाइफ में स्टूडेंट को भी कहते हैं अपने बॉडी का भी ख्याल रखिए। अगर आपका नींद पूरा नहीं है, बीपी का प्रॉब्लम, बहुत लो बीपी
बीपी है या फिर प्लेटलेट की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, बट आपका बॉडी सस्टेन नहीं करेगा। आप 2 घंटा पढ़ना चाहेंगे, 6 घंटा 2 घंटा में उब जाएंगे। कई लड़के कहते हैं कि हमको 8 घंटा पढ़ना है। नहीं भैया, आपको 8 घंटा नहीं पढ़ना है। आप देखिए आपका बॉडी कितना देर तक उसको सस्टेन कर सकता है। आप आज 8 घंटा पढ़िएगा, 10 दिन पढ़ेंगे तो एक टाइम टेबल बनाएंगे, वो टाइम टेबल 5 दिन तक फॉलो होगा, फिर फेंक देंगे उसको। जब तक आप सस्टेन कर रहे हैं तब तक ही पढ़िए, जितना में आपकी बॉडी उसको अलाउ कर रही है, जबरदस्ती नहीं कीजिए। और लड़का आजकल तो प्यार मोहब्बत की दुनिया में घूम जाता है, उसको हम समझाए या दुनिया का कोई समझाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव और इश्क में किए गए वादे हवाई फायरिंग कहलाते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। हम लोग भी बचपन में थे तो हम लोग के भी टीचर समझाते थे कि देख बाबू, तुमको जो एक काम करो, तुम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो और तुम पढ़ लिख के जॉब हो जाए या फिर सक्सेस हो जाओ तो आके तुम लोग उसको मतलब अपने हिसाब से फिर से तू सेलेक्ट किए हो, फिर से बात करना उसको। तो हम लोग जितने दोस्त थे, 4-5 लोग दोस्त अपने ग्रुप में पढ़ते थे, सब कहा कि हम होके सेलेक्ट कर दे रहे हैं, हम होके सेलेक्ट कर दे रहे हैं। 8-9 साल बाद सक्सेस होके आ जाएगा ना, तो फिर बताया जाएगा कि भाई तो हम पहले सेलेक्ट किए थे। तो सब एक मिले, सब एक बार हमारे दोस्त सब आए थे सब यहाँ पे, तो कहा कि एक उसी में बहुत बदमाश था, कहा कि चल देखते हैं लोग सबका हाल चाल लेते हैं। पता चला कोई 3 बच्चों की माँ है, कोई 2 बच्चों की माँ है यहाँ पे। ये सब चीजें देखिए लाइफ में बहुत मायने नहीं रखती है। आप सक्सेस हो जाइए, सब कुछ होगा, जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस देखेंगे, क्योंकि वर्षों बाद जब लोग आपसे मिलेंगे तो आपसे हैसियत पूछेंगे, आपकी खैरियत पूछने वाला कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। इसलिए हर हाल में आप कामयाब बनिए, चाहे जो भी हो जाए आपको कामयाब बनना ही पड़ेगा। आप जिस भी फील्ड में हैं वहां लगातार मेहनत करते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, दिन रात हमेशा कोशिश कीजिए कि कल का जो चीज है उससे बेटर आज हमने मेहनत किया कि नहीं किया। लेकिन अगर आप इसमें कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाते। बहुत से लोगों के पास गरीबी होती है, पैसे कम होता है, ये समस्या थी। हम लोग के समय तो और भी समस्या थी, क्योंकि डिजिटलाइजेशन नहीं था, वो कोर्स बहुत महंगे होते थे। आजकल तो हर चीजें ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारी सस्ती हो गई। हम लोग तो जो मैगजीन होती थी वो उस महीने नहीं खरीदते थे, अगले महीने खरीदते थे, क्योंकि उसका दाम एकदम कम हो जाता था, तब हम खरीदते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो क्या दिक्कत है, वो आदमी कलेक्ट करके पढ़ते रहा। गरीबी सबके सामने होती है। हम लोग को तो 40 रुपया छोड़ा था, घर लौटने को नहीं था, तो इसलिए खान सर यहाँ बन गए। 90 रुपया रहता तो हम घर चले गए रहते, फिर पता नहीं क्या हुए रहते। सबके देखिए, आपके जेब में गांधी हो ना हो, लेकिन दिल में एक आंधी होनी चाहिए जो एक बदलाव ला सके। अभाव में जिए, लेकिन उस अभाव के रहते हुए भी पूरी दुनिया पर एक प्रभाव छोड़ के जाइए। अभाव से कुछ नहीं होता है। समाज आपको याद रखनी चाहिए। लोग आते हैं खाली हाथ, लेकिन जब आप समाज को, इस दुनिया को छोड़ के जाइए तो अपने पीछे कुछ आदर्शों, कुछ सिद्धांतों को छोड़ के जाइए, वरना यह कहावत रह जाएगी कि खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं। बहुत से लोग खाली हाथ आते हैं लेकिन खाली हाथ नहीं जाते हैं। स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम, क्या ये खाली हाथ आए हैं? खाली हाथ आए जरूर थे, लेकिन खाली हाथ ये गए नहीं। हमारे लिए कुछ आदर्श, कुछ उम्मीदें छोड़ के चले गए। जी जनाब, ये थे खान सर। मैं तो इनका बहुत पुराना फ़ैन हूँ और फेवरेट हैं, सबके फेवरेट है ये। सवेरा ने भी इनकी काफ़ी वीडियोस देख चुकी हैं, 2-4 वीडियोस। ऐसा ही है, जब सबके फेवरेट है, हमारे फेवरेट क्यों नहीं होंगे? हमारे भी फेवरेट है। तो ये है कि जब इंसान किसी को जानता है, आहिस्ता आहिस्ता और जानता है और जानता है, तो और उनको समझता है, तो उनकी इंसान और रिस्पेक्ट, उनके लिए रिस्पेक्ट दिल में और बढ़ती रहती है। तो आज मुझे भी बहुत कुछ जानने को मज़ीद मिला कि किस तरीके से इनका बचपन, अक्सर इंटरव्यूज़ में इनकी बातें सुनते रहते हैं, ये नॉलेज पे बात करते हैं, करंट अफेयर पे बातें कर रहे होते हैं, और अपना जैसे हालात हैं या इंटरनेशनल रिलेशन है उस पर बहुत बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, नॉलेज देते हैं, समझाते हैं। लेकिन आज इन्होंने अपने बारे में गपशप की, अपनी बारे में बताया कि के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो नहीं जानता। बाकी सही लिखा हुआ था कि ऐसी तो बातें हमने जानी भी नहीं, कि मतलब इतनी मुश्किल से वो यहाँ तक पहुँचे, कितना स्ट्रगल किया। उनके 2 दोस्तों ने, जैसे उन्होंने वीडियो में बताया कि उनके 2 दोस्तों ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की और बाकी सॉल्व की नहीं, फाइनेंशियल फाइनेंशियल हाँ हेल्प की, और बाकी उन्होंने, एक दोस्त ने उनको टीचर की फील्ड में लेकर आया। उसके बाद 6 बच्चों से 50-100 फिर उनको निचोड़ने लगा, तो इसको समझ में आ गया कि ये सब कुछ बेकार है। फिर कोरोना आ गया, मतलब बहुत स्ट्रगल की। और इन्होंने, जैसे हमने पहली वीडियो में देखा था तो उसमें इन्होंने बोला था कि 40 रुपये मेरे पास बचे थे घर जाने के लिए, 90 रुपये किराया था, 50 रुपये कम थे, वरना मैं घर चला जाता और यहाँ तक नहीं होता। मतलब ये वीडियो देखकर लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर ये लोग वीडियो देखें। अच्छा, एक चीज़ इनकी थोड़ी मतलब है कि हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। इन्होंने कहा कि गलत लोग ज़िंदगी में टकरेंगे, वो भी आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना जाते हैं, कि वो सबक देते हैं। वो सबक देते हैं। गलत तो हम ये ना समझे कि नहीं यार हमारे साथ ही क्यों हुआ। आज मैंने इनकी फर्स्ट टाइम वीडियो देखी तो मुझे भी इनकी बहुत सी बातें अच्छी लगी हैं। कौन सी बात ज़्यादा ख़ास तौर पे आपको इंस्पायर किया, या मतलब कि असल में जैसे हम लोग उर्दू बोलते हैं
तो ये लोग भी उर्दू हिंदी बोलते हैं, लेकिन उर्दू की तरह बोली जाती है। जी, लेकिन बिल्कुल। कहीं ना कहीं थोड़े लफ्ज़ हिंदी के आते हैं, तो कहीं ना कहीं आहिस्ते आहिस्ते अंडरस्टैंड होती है चीज़ें देख देख के ना। पहली बात तो इनकी ये एजुकेशन के हवाले से कि हर कोई हासिल कर सकता है, ये हम पे डिपेंड करता है, किसी चीज़ को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। दूसरी इनकी ये बात कि अच्छे बुरे लोग आते हैं आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ सबक सिखा के जाते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, और क्या कहते हैं कि अपना बचपन के जैसे पेंसिल, पेंसिल की बात बताई कि उन्होंने। यार एक पेंसिल आती तो हम उसको बीच में से काट देते थे। अच्छा, फिर किसकी जल्दी ख़त्म हुई तो इसका मतलब है तुमने ज़ाया की है। ज़्यादा बड़ा- शॉप कर ली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो, मतलब एक था। और मतलब ये भी था कि सामने कॉलेज था, वहाँ से पेपर्स लेकर आना। हाँ यार, और अम्मी जो पेंसिल, है उसको पूरी बाइंडिंग करके एक अलग बुक बना लेती थी समझो। मतलब अभी इनकी मम्मा को बहुत प्राउड फील होता होगा कि मेरा बेटा जो बदमाश था पहले और अब वो लोगों को पढ़ा रहा है। बहुत बड़ी बात है। मतलब वो सोचते थे कि मेरा बेटा बनेगा क्या अब ये बदमाश ही है। इंडिया में समझो हीरो हैं, ये समझो एक तरह से इंडियंस जो है इनको इंडियंस इस पे प्राउड करते हैं बहुत फेमस हो गए ना। बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन उनका लक्ष्य था ना, उनका मकसद था। अच्छा, कहते हैं कि इंसान अगर अपने मकसद को लेके चले ना, नेक मकसद को, तो कुदरत भी, ऊपर वाला भी आपका साथ देता कोई है। नहीं रोक सकता कामयाब होने में आपको। ऐसा ही है बिल्कुल। तो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी वीडियो थी। वीडियो काफ़ी लंबी थी, हम भी बोलेंगे तो और लंबी हो जाएगी। तो खैर दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।